रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत मांगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु इयालुल्लाह इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी की उम्मत में हम सबों को पैदा किया है, वो नबी जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, जिन्होंने इंसानियत का सबक पढ़ाया और ऐसा सबक पढ़ाया कि अगर इंसानियत अगर उस दस्तूर पर, उस मंशूर पर, उस तालीमात पर, उन फरमुदात पर अगर अमल कर ले तो दुनिया बिल्कुल अमन व शांति का गहवारा बन जाए। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे तंजीमें हैं जो हुकूक़ इंसानी की आवाज़ें उठाती हैं, इसको लेकर के ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करती हैं, एहतजाज करती हैं, लेकिन उन तंजीमों को भी आप देखेंगे कि जो कमज़ोर ममालिक हैं उनके बारे में बहुत कम आवाज़ उठाती। जो ताकतवर ममालिक हैं या ताकतवर लोग हैं, अहले सरवत हैं, तो उनके बारे में, उनके लिए ये तंजीमें आगे आ जाती हैं। कुरून वस्ता में आम तौर पर ये होता था कि जो मजबूत और ताकतवर हो वो गरीबों को जीने का भी हक़ नहीं देते थे और इसके कायल भी नहीं थे। कहीं अगर किसी गरीब से गलती हो जाए तो माफ़ करना तो दूर, उनसे उनके जीने का हक़ भी छीन लिया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर समझदारी आई तो इन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ें उठाना शुरू की। तकरीबन ये जितने ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं या अक़वाम मुत्तहिदा जिनको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, इन्होंने मंशूर बनाया इंसानियत के हुकूक़ के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
कि जो इंसान हैं उनके हुकूक उनको दिए जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाए। लेकिन आप देखेंगे बादिल नज़र में भी कि उनका झुकाव किसी और तरफ रहता है हमेशा, और ऐसा उन्होंने मंशूर बनाया गोया कि वो एक मशवरा, नाम तो डाला कि कानून है ये, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बताइए जहाँ पर उनका ये कानून चलता हो। बस ये कि सिफारिश ही है, कह देंगे उनको कि आप इसको कर सकते हैं, ये हकीकत है। तभी इस दुनिया में अभी तक जो है अमन व अमान कायम नहीं है। लेकिन जो दस्तूर, जो मंशूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इंसानियत के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो हुकूक दिए हैं इनको, वो आप हज्जतुल वदा के जो खुतबे हैं उनसे भी आप अखज़ कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज है और उसमें जो खुतबा दे रहे हैं उस पर दुनिया अगर गौर कर ले और अमल कर ले तो किसी का एक पैसा नुकसान नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज्जतुल वदा के मौके पर जहाँ जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि अल्लाह उसी तरह से इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की भी जिम्मेदारी लोगों पर डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो आज के बाद तुम्हारी जानें, तुम्हारे अम्वाल, यानी लोगों की जानें, लोगों के अम्वाल, उनकी इज़्ज़तें, उनकी आबरूएं उसी तरह मुहर्रम है, यानी मोहतरम है, एहतराम के लायक है, जिस तरह से ये आज का दिन, यानी अल्लाह के नबी जब हज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा कौन से दिन दिए थे? हालिमन जुमे का दिन था। और जिस तरह से ये महीना, कौन सा महीना था? अशूरे हुरुम में उसका नाम आता है ज़िलहिज्जा। और जिस तरह से हुर्मत वाला ये शहर है, यानी बलद अमीन, हरम मक्की, तो जिस तरह से आज का दिन और ये जगह और ये महीना हुर्मत वाला, उसी तरह से आज जो है तमाम इंसानियत की इज़्ज़तें, उनकी जानें, उनके माल, उनकी औलादें उसी तरह से हुर्मत वाली हो गई। यानी किसी को अदना तकलीफ़ पहुंचाने का अब किसी को हक़ नहीं है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया। वहीं फरमाया कि आज से सूद के जितने कारोबार हैं सब ख़त्म। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद दोनों पार्टनरशिप में सूद का कारोबार करते थे, ये हुक्म आने से पहले। कहा जाता है कि जब ये हुक्म आया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, के ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो तुम्हारा रिबा है, सूद है, उसको तुम छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना बड़ा कारोबार था कि आज पूरा यूरोप ख़रीद सकते उतने पैसों में, इतना सूद का कारोबार था। लेकिन जैसे ये हुक्म आया माफ़ कर दिया, नहीं चाहिए। देखिए सूद भी एक, देखने में तो ऐसा लगता है कि बैंक वगैरह जो है हम पर रहम खा रहे हैं गरीबों के ऊपर, भाई गरीबों की मदद हो जा रही है, लेकिन आप चूस रहे हैं कितना उसको। या फिर आप पैसे अगर आप बैंक में रखवा रहे हैं, कौन रखता है? कोई पूंजीपति रखवाता है बैंक में पैसे? गरीबी रखवाता है या मुतवस्सित तबका वही रखवाता है। सूद से असल में जो पूंजीपति और अहले सरवत है उनके जोर और उनकी ज़बरदस्ती से बचाने के लिए जो है ना इसकी हुर्मत कहा गया कि लाई गई है। क्योंकि आमतौर पर जो मजबूत तबका होता है, जो पैसे वाला होता है, वो गरीबों को दबाते रहता है। अब एक मर्तबा उससे ले लिया कुछ पैसे रहन पे या किसी चीज़ पर,
अब लीजिए, भरते रहिए, उनका ख़त्म ही नहीं होगा। तो इससे बचाने के लिए यह सूद है। लेकिन अब लोगों ने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया कि अब गरीब जमा करते हैं और पैसे मालदारों को देते हैं, और मालदार कब देते हैं या नहीं देते हैं। हमारे मुल्क में कई मिसालें हैं जिन्होंने दिया ही नहीं है। वो किसके पैसे डूबे? गरीबों के, जो पैसे रखे हुए थे किसी काम के लिए, बेटी की शादी के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी हुकूक इंसानी में से है कि गरीबों के हुकूक को मारे न जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन सूद का भी फरमाया कि आज से सूद बिल्कुल हराम है और मैं अब्बास का सूद माफ़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इंसानियत के हुकूक की बातें नहीं की हैं, बल्कि जानवरों तक के हुकूक की बातें की हैं, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसी को बयान किया है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वन नबिय्यीन। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख जो है क़िबले की तरफ या मशरिक़ की तरफ, मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए। जब अल्लाह पर ईमान लाए तो सब चीज़ों को माननी पड़ेगी। अल्लाह ने जो जो कहा है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, नबियों पर ईमान लाना है। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिक़ाब। मदद करना है किसकी? ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करना है। वल यतामा, यतीमों के हुकूक को अदा करना है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वल मसाकीन, जो मसाकीन हैं, मिस्कीन हैं, उनको जो है हुकूक अदा किए जाएंगे। वब्न सबील, और जो मुसाफिर है, जिनके पास कुछ नहीं है, सफ़र में है, सब कुछ घर पे रह गया या फिर किसी ने पॉकेट मार ली, तो उनका भी ख्याल करना है। वस्साइलीन व फिर रिक़ाब, और सवाल करने वालों को भी देना है। और जो जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं, यानी वो टाइम पर गुलाम और बांदी हुआ करते, लेकिन अभी जो है जिन्होंने गुनाह नहीं किया लेकिन बेगुनाही होकर के भी जेल में फंसे हुए, उनकी गर्दनों को छुड़ाना है, इनमें पैसे सर्फ करना है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन लोगों के हुकूक को बयान किया है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह ये फरमाया कि वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। आगे फरमाया व बिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों को, वल जारी दिल कुर्बा, आगे फरमाया वल जारिल जुनुब, करीबी रिश्तेदारों के भी हुकूक अदा करना है और उनकी इज्जत, उनके माल को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वल जारिल जुनुब, और पड़ोसियों का भी ख्याल करना। ये नहीं कि अपने मज़हब का है तो ही ख्याल करेंगे, तो ही उनकी इज्जत करेंगे और उनके माल और उनकी औलादें जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, नहीं, बल्कि किसी भी मज़हब का मानने हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। वस्साहिबिल जंबि वब्नि सबील, फिर मुसाफिरों के बारे में बात आ गई कि जो मुसाफिर हैं उनकी भी इज्जत करनी है। अब ये नहीं कि कोई अजनबी यहाँ आया तो हम चोर चोर कह कर के उनकी पिटाई कर दें, वो भी अपने मकाम पर इज्जत वाला होगा, आप उनको भी इज्जत फराहम कीजिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, कि जितनी जानदार मखलूक है, खा इंसान हो या जानवर हो, या जिसके अंदर भी जान है, वो अल्लाह का कुंबा है। फिर आगे फरमाया व अहब्बु इलल्लाह,
और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँट आकर के रोने लगा, आंखों में आंसू भर गए उसके, और उसने अपनी ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 शिकायतें की। फरमाया इसका मालिक कौन है, बुलाइए। वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ऊँट ने 2 शिकायतें की हैं, इसके ताल्लुक है तुम अल्लाह से डरो और इसका जो हक़ है वो अदा करो। इसने जो शिकायत की है, एक ये कि तुम इसकी हिम्मत से ज़्यादा तुम काम लेते, और ऊपर दूसरी शिकायत ये कि तुम बराबर इसको खाना भी नहीं देते। ये जानवर का हक़ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलवा रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का तज़किरा किया कि वो जा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, एक कुआं नज़र आया तो वो उसमें उतर गया। फ़नज़ला फ़ीहा फ़शरिबा, उसमें उतरा और पानी पी लिया। फ़ख़रजा, फिर वहाँ से निकल आया। जब वो निकल आया तो देखा फ़इज़न, अचानक देखा कल्बुन यलहसु, कि कुत्ता जो है प्यास की वजह से मिट्टी को चाट रहा है। फिर वो शख्स वहाँ से उतरा, कुआं में दोबारा उतरा, फिर वहाँ से पानी, उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब उसने पानी पिलाया और कुत्ते ने पानी पी लिया, फ़शकर अल्लाह, उसने कुत्ते ने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को माफ़ कर दिया। इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि बनी इसराइल की जानिया थी, फाहिशा थी, उसने जो है कुत्ते को पानी पिलाना चाहा तो उसके पास कुछ था नहीं, तो अपने चमड़े के मोज़े को निकाल करके उसने जो है उससे कुत्ते को पानी पिलाया। तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी ये नेकी इतनी पसंद आई कि फाहिशा होने के बावजूद, बदकार होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। ये कौन बतला रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ ये नहीं कि एक वाक़या है हमने सुन लिया, बल्कि हमें ये सिखलाया जा रहा है कि हुकूक की अदायगी किस तरह से होती है, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में औरतों के ताल्लुक़ से भी वसीयत फरमाई कि इन पर ज़्यादती न करना, इनके ताल्लुक़ से अल्लाह से डरते रहना। तुम्हारा हक़ इन पर है और इनका हक़ तुम पर है, इनको अच्छे और उम्दा लिबास पहनना। ये नहीं बिल्कुल कैद और मशक्क़त में उनको डाल दें और रोज़ उनकी पिटाई करते रहा, नहीं, बल्कि जो उनके हुकूक है वो अदा किए जाएँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बहुत मशहूर रिवायत है कि हज़रत मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे। इनकी जो शादी हुई थी, नौजवान थे, इनकी जो शादी हुई थी एक बांदी से, नौकरानी से, बरीरा नाम था। लेकिन ये बांदी थी, किसी ने ख़रीद करके इनको आज़ाद कर दिया। तो उस वक्त कानून ये था कि जो बांदी यानी नौकरानी होने की हालत में निकाह हुआ है तो आज़ाद होने के बाद उस नौकरानी को, उस बांदी को हक़ रहेगा कि वो अपने निकाह को बाकी रखे या तोड़ दे। बरीरा, हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब इनको आज़ादी मिली तो हज़रत मुग़ीस को इन्होंने छोड़ दिया। हज़रत मुग़ीस बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मदीने की गलियों में रो रो करके लोगों से कहा करते थे कि बरीरा को समझाओ, बरीरा को समझाओ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे निकाह से न निकले। रिवायतों में आता है कि लोगों को तरस आ जाता था हज़रत मुग़ीस के रोने पर। ये बरीरा थी भी कौन? हज़रत आयशा की खादिमा थी, हज़रत आयशा की।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम पड़ी कि बरीरा ने जो है हज़रत मुगीस को जो है छोड़ दिया है, तो बरीरा को बुलाया। पहले लोगों से कहा कि देखो बरीरा कितनी ये हो गई है कि जब आज़ादी मिली तो शौहर देखो कितनी मोहब्बत कर रहा है उससे, कितना चाहता है कि मदीने की गली, कोई ऐसी गली नहीं जहाँ वो रोता हुआ नज़र ना आया हो, और लोगों से मिन्नतें और समाजतें कर रहा है, लेकिन इसका दिल पिघल नहीं रहा है। बुलाए। उन्होंने कहा बरीरा तुम अपने फैसले पर नजर षानी कर लो, वो तुम्हारा शौहर है जो वो कितनी मोहब्बतें कर रहा है, तुम्हारे लिए इतना रो रहा है, नजर षानी कर लो तुम। थी बांधी, लेकिन थी तो सहाबियाँ, मिजाज नबूवत को समझती थी। उन्होंने झट से पूछा या रसूल अल्लाह ये हुक्म है या मशवरा है? क्या पूछा, ये हुक्म है या मशवरा? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात रहते हुए बहुत संभल करके ज़िंदगी गुजारना रहता था। हम समझते हैं काश सहाबी होते हम, बहुत नाजुक भी था मसला। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ऐसे बैठे हुए थे, नमाज का वक्त हुआ, एक सहाबी सो रहे थे, तो दूसरे से कहा कि उनको जाकर के उठा दो, नमाज का वक्त हो गया। उन्होंने जाकर के उठा दिया। फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आप नेकी में तो आगे रहते हैं, ये बात कुछ नुक्ता है क्या इसमें कि आप से करीब होने के बावजूद आप हमें वहाँ से बुला करके बोल रहे हैं उठाने को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो मैं नबी हूँ, अगर और नींद में आदमी होश में नहीं रहता है, अगर मैं उठाता वो इनकार कर देता तो उसका ईमान ज़ाय हो जाता, चला जाता। लेकिन तुम उठाओ, अगर इनकार करे तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए हज़रत बरीरा ने भी क्या कहा, या रसूल अल्लाह ये हुक्म है या मशवरा है? मोमिना थी, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये मशवरा है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फिर मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अब देखिए अहलिया की नौकरानी है, बांदी है, और एक जो है महबूब रब्बुल आलमीन है, उनका मशवरा है, लेकिन रद्द कौन कर रही है? एक बांदी और एक नौकरानी। रद्द करने का भी हक अल्लाह के नबी ने दिया। हम और आप होते हैं, अपने अंडर जो मातहत लोग होते हैं, ज़रा सी हमारी बात न माने तो हम क्या आसमान सर पर उठा लेते हैं। मैं बोला था क्यों नहीं करे, जाओ तुम आज से नहीं आना। लेकिन वो रोज़ आ रही हैं, जा रही हैं हज़रत आयशा के घर में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को भी रद्द कर दे रही हैं, मान नहीं रही है। देखिए हुकूक किस तरह से अदा किए जाते हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बैठे हुए थे, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे हुए थे, और एक तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद। ये दोनों जो है खालाजाद भाई थे। ये दोनों हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और खालिद बिन वलीद खालाजाद भाई हैं। और हज़रत मैमूना उम्मुल मोमिनीन, हज़रत मैमूना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, इन दोनों की खाला थी। कुछ मशरूब पेश किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु, चूँकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत छोटे थे और खालिद बिन वलीद बड़े थे उम्र में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की उम्र तकरीबन 15 या 16 साल थी। जब मशरूब पेश किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि हज़रत खालिद को दिए पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि देखो दाहिने हाथ वाले का पहले हक होता है, तुम अगर चाहो तो अपना हक जो है इनको दे सकते हो। इनसे पूछ रहे हैं, छोटे हैं वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनसे पूछ रहे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हक इनको दे दूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके तबर्रुक को दूसरे को देना गवारा नहीं करता। तो यहाँ पर क्या देखने वाली बात आई कि बच्चा है, उसके हुकूक की भी रियायत हो रही है। क्या हक था? यही कि इनको दे देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ थी, वो चाहते किसी को भी इनायत कर देते, लेकिन उसके बावजूद पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा हक है क्योंकि तुम राइट साइड पे बैठे हुए हो, तुम्हारा हक ज़्यादा है। अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन,
दाहिने हाथ वाले क्या है, खुशकिस्मत है दाहिने हाथ वाले, राइट साइड वाले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहा। तो इसकी रियायत अल्लाह के नबी ने की, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। तो रद्द करने का हक़ देखिए बच्चों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब सबसे आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए, जाने लगे, तो काबा शरीफ में तशरीफ़ लाए और दिली ख्वाहिश थी कि अंदर, काबे के अंदर जो है 2 रकात नमाज पढ़ के निकला जाए। चुनांचे जो जिसके पास चाबी थी वो गेट पर ही था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मांगी। नाम था उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा, उनके पास चाबी थी, लेकिन उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर कहा कि उस्मान, एक दिन आएगा कि मैं जिस जगह हूँ उस जगह तू रहेगा, और तू जिस जगह यानी चाबी लेकर के काबे का मालिक है उस तरह से यानी मुतवल्ली है, उस जगह मैं रहूँगा। ये दिन तुम याद रखना, ये बात भी याद रखना। जब मक्का फ़तह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हरम शरीफ में तशरीफ़ लाए, तो हज़रत उस्मान जो है ये छुप गए थे कि हमने तो इजाज़त नहीं दी थी और बहुत बुरा भला इनको कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, चाबी उनसे लिया, गेट खोला, अंदर नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर असहाब ने। उसके बाद निकलते हैं, फिर उस्मान बिन तलहा को जो है कहते हैं, कुछ तुम्हें याद आया कि आज से 10 साल पहले तुम एंट्री नहीं दिए थे मुझे, और मैंने तुम्हें कहा था कि जिस जगह मैं हूँ तुम रहोगे और तुम्हारी जगह मैं रहूँगा, और मैं जिसको चाहूँगा ये चाबी दे दूँगा। अब ये हज़रत उस्मान बिन तलहा डर गए कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कुर्बान जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी हुकूक की पासदारी करते हुए उनसे कहा, उस्मान मैं तुझ जैसा नहीं हूँ कि तुझसे सिर्फ चाबी मांगा था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन तूने नहीं दिया, लेकिन आज मैं ये चाबी तुम्हें ही देता हूँ और क़यामत तक ये चाबी तुम्हारे ही पास रहेगी। वो ने जो जिस पर फतह हासिल कर ले उनके हुकूक की रियायत करता है। किसी पर आप जीत हासिल कर लें, किसी कंट्री पर कोई कंट्री जो है ना फतह याबी हासिल कर ले, तो क्या उनके हुकूक की रियायत की जाती है? लेकिन वहाँ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का फतह हो रहा है, सारे लोग अपने हैं, चाहते तो क्या से क्या कर देते, लेकिन कह रहे हैं कि ये तुम्हारा हक़ है, तुम इसके मुतवल्ली रहे हो, चाबी तुम्हारे पास रही है, अल्लाह ने तुम्हें दिया, मैं भी तुम्हें इनायत करता हूँ। चाहते तो अपने हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, एक से एक बड़े बड़े लोग थे, चाहते तो किसी को भी इनायत कर देते ये काबे की तवल्लियत का हक़। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हक़ उनको है उन्हीं को अदा करने का कि यहाँ पर तालीम दें। तो बहुत ह्यूमन राइट्स तो बहुत आवाज़ें लगाती है कि हम ये इनके हुकूक में, इनके हुकूक में, इनके हुकूक में, लेकिन जहाँ मुसलमान पिस रहे हो वहाँ पर नहीं आएंगे ये। यहाँ पर कमज़ोर मुल्क कंट्री पर जुल्म हो रहा है तो वहाँ पर ये नहीं आएंगे। तो हुकूक के दावे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राइट्स इंसानों को दिए हैं, आदमियों को दिए हैं, वो किसी ने आज तक नहीं दिया। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। किस तरह से एक दूसरे का एहतराम किया जाता है, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके माल की, उनके औलाद की, उनकी इज़्ज़त की, उनके घर बार की किस तरह से इज़्ज़त की जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काफ़िला रवाना करते तो उनको ये ज़रूर ये ताकीद करते, ताकीदन कहते कि कभी भी किसी बूढ़े, बच्चे और औरतों पर ज़्यादती नहीं, हाथ न उठाना किसी पर। लेकिन आज देखिए, आज दुनिया में देख लीजिए कौन किसका ख्याल कर रहा है।
बस गिराना है। बच्चा रहो तो हॉस्पिटलों के ऊपर भी बीमारों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में बनाए।